अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैंने एक सीरीज शुरू की हुई थी जीपी प्रैक्टिस के हवाले से, जिसमें हम लूज मेडिसिन को डिस्कस कर रहे थे। लूज मेडिसिन बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं? उस वक्त यूज करते हैं जब आपने अपनी पेशेंट रेशियो बढ़ानी हो। आप पेशेंट का बिल मिनिमम से मिनिमम बनवाते हैं, ठीक है, कोशिश यही करते हैं, लेकिन वो देख के कि पेशेंट अगर अफोर्डिंग है तो बेशक आप अपने पूरे चार्जेस उनसे लें, लेकिन अगर वो अफोर्डिंग नहीं है, जो है ना लोअर क्लास के हैं या मजदूर तबका है, तो फिर उनमें आप ये वाली लूज मेडिसिन की ऑप्शन यूज करके उनको जो है ना अपना पेशेंट्स भी, क्लाइंट भी परमानेंट बना सकते हैं और जो है ना उनका बेनिफिट भी कर सकते हैं आप इस लिहाज से। तो उस लूज मेडिसिन में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इंजेक्शन जो हमारे पास है, इंजेक्टेबल मेडिसिन है, वो कौन कौन से हमारे पास इंजेक्शन अवेलेबल हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन डाइक्लोराम, ठीक है ना, डाइक्लोफिनेक सोडियम, ठीक है, डाइक्लो हमारे पास अवेलेबल है और जो है ना अच्छी एफिकेसी में अवेलेबल है, ठीक है। ये 2 ml का एक एम्प्यूल होता है, उसको जो है ना 100 की पैकिंग में भी आता है और 5-5 की पैकिंग में भी आता है, ठीक है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसको ले सकते हैं। इसी तरह इंजेक्शन जो है ना, जो सीपीएम इंजेक्शन है या जिसको कहें हम एविल, जो है ना कह सकते हैं उसको, एविल वाला जो फार्मूला है वो भी इजिली अवेलेबल है, ठीक है। ये भी 2 ml का एम्प्यूल होता है, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन है डेक्सा, ठीक है। तो ये इंजेक्शन भी आप जो है ना यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में। उसके बाद आ जाता है इंजेक्शन मल्टीविटामिन, ठीक है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन आ जाता है आपके पास प्रोवास का इंजेक्शन, जो पैरासिटामोल का होता है, ये वायल में अवेलेबल है, ठीक है। वायल 100 ml की जो होती है उसमें अवेलेबल है ये। इसी तरह इंजेक्शन जो है ना मेट्रोनिडाजोल है या फ्लैजल वाला फार्मूला जो है, ठीक है, वो भी जो है ना वायल में अवेलेबल है, ठीक है। इंजेक्शन सिप्रो आ जाता है, ठीक है, ये भी वायल में अवेलेबल है, ठीक है। इंजेक्शन आ जाता है उसके बाद लीवो का, ये भी वायल में अवेलेबल है, ठीक है। इंजेक्शन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन में आता है, जो कि बहुत अच्छी इसकी एफिकेसी है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन में, ठीक है। तो ये इंजेक्शन जो है ना वायल में अवेलेबल है, बड़ी यानी कि उस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन आ जाता है आपके पास पेन किलर में, ड्रोटाविरिन आ जाता है, ठीक है। अब्डोमिनल जो कोल की पेन है हमारा, ड्रोटाविरिन या इसको नोस्पा वाला फार्मूला आप इसको कहें, ठीक है ना। तो उसके बाद इंजेक्शन मैथिकुबाल आ जाता है आपके पास, ठीक है। इंजेक्शन ये मैथिकुबाल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन लिग्नोकेन आ जाता है आपके पास, यानी कि कोई स्टिचेस वगैरह लगाने हैं या लोकल एनेस्थीसिया देना है आपने, तो उसमें इंजेक्शन लिग्नोकेन आप यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन आ जाता है एड्रीनालिन आ जाता है, ठीक है। और इंजेक्शन उसके बाद आ जाता है आपके पास जो है ना जो हमारा एटीमान जिसको हम कहते हैं, या डियाजीपाम इंजेक्शन, जो कि उसमें यूज करते हैं हम सीजर्स में। डियाजीपाम इंजेक्शन ये मसल रिलैक्सेंट है, बेसिकली इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन आ जाता है ऑनसेट फार्मूला का जो इंजेक्शन है वो आ जाता है, ठीक है। यानी ये एंटी जो है ना वोमिटिंग के लिए हम यूज करते हैं। इंजेक्शन ग्रेविनेट आ जाता है, ठीक है। तो ये वाले, ये भी एंटी इमिटिक है, ठीक है। इंजेक्शन आ जाता है आपके पास ओमिप्राजोल में, ठीक है। ये भी जो है ना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ओमिप्राजोल में आ जाता है इंजेक्शन, ठीक है। ये छोटी उसमें वायल में आता है, ठीक है। इसके बाद इंजेक्शन आ जाता है हमारे पास सेफ्ट्रिएक्सोन, ठीक है। सेफ्ट्रिएक्सोन जो कि थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन है, ये 250 से 500 और 1 ग्राम तक अवेलेबल है, ठीक है। और बाद इंजेक्शन आ जाता है अमीकासिन, ये भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन एम्पिसिलिन आ जाता है आपका, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, ये आप इनको यूज कर सकते हैं। इंजेक्शन लिंकोमाइसिन आ जाता है, ठीक है। इंजेक्शन जेंटामाइसिन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह यानी कि ऑलमोस्ट ये भी एक, जो मैं पहले लिख चुका हूं, या ये वाला इंजेक्शन है, एक वाइड वैरायटी ऑफ इंजेक्शंस आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, जो आप विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट यानी थिंकिंग के इसकी एफिकेसी है या नहीं है,
इसकी एफिकेसी की गारंटी है। ठीक है, इनकी एफिकेसी की गारंटी है, ये एफिकेसी इनकी बहुत अच्छी होती है, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब चीजों में अगर आपने डोज कैलकुलेशन सही की हुई है, ठीक है, आपको डोज का पता है कि जी डोज कितनी देनी है, तो आप फिर पेशेंट्स के ऊपर रिजल्ट्स भी इनके अच्छे देखेंगे। अगर पूरी डोज में देते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इनके। ये है, इसमें जो है ना आपने वो कंजूसी नहीं करनी कि जी मैं हाफ लगा दूं या इसमें इस तरह कर दूं, इस तरह कर दूं। नहीं, जो पूरी प्रॉपर डोज होती है वो आप देंगे तो इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं इंजेक्शन के। ठीक है, और अगर किसी टॉपिक के ऊपर या किसी ऐसी चीज के ऊपर आपको जो है ना आप कोई अपनी राय देना चाहते हो या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर रिसर्च करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।